हाँ तो हेलो फ्रेंड, फाइनली मैंने 12th क्लास जो बोर्ड जारी किया है, 12th क्लास का यानी इंटरमीडिएट बोर्ड बिहार बोर्ड जो जारी किया, तो 12th क्लास की परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर हिंदी का, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, जिसे आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट परीक्षा में जो जारी किया गया है वो मॉडल पेपर हम लेके आए हैं। ठीक है, तो कुल सवाल की संख्या 100 होगी। इसमें हिंदी है तो बनाना रहे कितना, 50 गो रहेगा बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसा सवाल आता है आपको हम दिखा रहे हैं। दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ, दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ, दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ संतुष्ट करना नहीं, कृपण होना नहीं, प्रसन्न होना नहीं, हतोत्साहित कर होना, हतोत्साहित होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का राइट आंसर ये। देखिए अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। ठीक है, आंखों का तारा, आंखों का तारा एक क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आंखों का तारा मतलब प्रिय होना, क्या होना? प्रिय होना। आंख का तारा मतलब प्रिय होना। लाल पीला होना, लाल पीला का होना मुहावरा का अर्थ लाल पीला होना यानी कि गुस्सा यानी क्रोध होना। लाल पीना होना यानी कि क्रोध होना, लाल पीना होना यानी कि क्रोध होना। इसका 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द, गोद में सोने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो गोद में सोने वाले के लिए एक शब्द होता है अक्काशय, अंकशय, अंकशय होता है गोद में सोने वाले के लिए। शिक्षा शब्द है, शिक्षा दी जाती है, तो शिक्षा शब्द क्या होता है? शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग होता है, शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग होता है। अब छठा नंबर देखते हैं, सभा लगी हुई है, सभा शब्द है, सभा लगी हुई है यानी कि सभा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखिए परीक्षा शब्द है, परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही है स्त्रीलिंग। ठीक है, घी शब्द है, घी, घी पुल्लिंग है, घी क्या होगा? तो घी पुल्लिंग है। वचन कितने होते हैं? वचन कितने होते हैं? वचन 2 गो होता है भैया, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने होते हैं? 2 गो, एक वचन और बहुवचन। अग्नि शब्द को अग्नि शब्द का प्रवाची शब्द पूछ रहा है, तो अग्नि का जो होता है अनल, ज्वाला, पावक, दहनी। तो यहाँ पर दे रहा है कुछ पावक है डी में, हाँ तो पावक मार देंगे। ठीक है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द, कमल का, कमल का क्या हो जाएगा? तो पंकज, अरविंद, सरोज। पंकज के होता है अभी, कमल के होता है पंकज, सरोज, अरविंद। तो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है सरोज, तो मार देंगे यहाँ पर सरोज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर क्या बोलता है? जो बहुत बोलता है भैया, वो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। क्या हो जाएगा? वाचाल है ना, हाँ ये में वाचाल हो जाएगा। ठीक है, आगे जो पुरुष अभिनय करता है, जो पुरुष अभिनय करता है उसको क्या कहते हैं जी? जो पुरुष अभिनय करता है उसको अभिनेता कहते हैं, और जो महिला अभिनय करती है उसको हम कहते हैं अभिनेत्री, अभिनेत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अभिनेता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनेता। इसका राइट आंसर है अभिनेता। ठीक नु, इसका राइट आंसर है कुछ अभिनेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनेता। जो अभिनय करता है उसको अभिनेता कहते हैं। ठीक है, जल में रहने वाले के लिए एक शब्द, जल में रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भूसेना नहीं, अग्निसेना नहीं, हवाई सेना नहीं, नौसेना, हाँ नेवी, नौसेना। जल में रहने वाले के लिए एक शब्द नौसेना। तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द है, तीव्र बुद्धि वाले के लिए क्या एक शब्द है? तीव्र बुद्धि वाले के लिए सहृदय, आज्ञाकारी या विश्वस्त, यानी कि ये हो जाएगा। ये में क्या दिया है? जैसे कि ये में है हमारा कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, कमल नयन शब्द का कौन सा उपसर्ग है? कमल नयन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कमल नयन कौन सा उपसर्ग? नहीं, समास पूछ रहा है भैया। कमल नयन में कौन सा समास है? कर्म, कमल नयन में कर्मधारय समास। ठीक है, आगे है आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन,
आजीवन, आजीवन कौन समास है? तो आजीवन हो जाएगा, आपको हम बता देते हैं कि आजीवन हो जाएगा अवयवी भाव। आजीवन क्या हो जाएगा भाई? तो आजीवन के लिए अवयवी भाव हो जाएगा। अवयवी भाव इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवन के लिए अवयवी भाव। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा अवयवी भाव। ठीक है। अग्रज अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अग्रज अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अग्रज अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो द्वंद्व। कौन से? समास पूछ रहा है, उपसर्ग नहीं, सॉरी समास पूछ रहा है। समास को जो है द्वंद्व समास। ठीक है, अग्रज अनुज शब्द में कौन समास है भैया? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अग्रज अनुज शब्द में द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। नवरत्न शब्द है, नवरत्न, नवरत्न शब्द में कौन समास है? तो द्विगु समास। आयुष्मान का प्रवाची, आयुष्मान के प्रवाची शब्द होता है चिरंजीवी। कैसे होता है? चिरंजीवी। ठीक है। पृथ्वी का प्रवाची शब्द है पृथ्वी के भूमि। क्या हो जाएगा? पृथ्वी के प्रवाची शब्द हो जाएगा भूमि। ठीक है, पृथ्वी के प्रवाची शब्द भूमि। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होती है? तो संधि के 3 भेद होती है। संधि के आपको बता दे कि 3 भेद होती है। दिगंबर का संधि विच्छेद, दिक जोड़ अंबर। दिगंबर का सब संधि विच्छेद का दिक जोड़ अंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक जोड़ अंबर। तो फाइनली इसका ए आंसर सही हो जाएगा, दिक जोड़ अंबर। दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर दिगंबर। ठीक है। यशोदा, यशः जोड़ दा, यशोदा, यशोदा का पराजी शब्द होगा यशः जोड़ दा। यशोदा का पराजी शब्द होगा यशः जोड़ दा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तपोबल, तपह जोड़ बल, तपह जोड़ बल, तपह जोड़ बल। तपोबल का संधि विच्छेद पूरा है तो तपह जोड़ बल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 देखिए, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? वार्तालाप का हो जाएगा वार्ता प्लस आलाप, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 26 का। ठीक है। 27 क्या कहता है? महेश शब्द का संधि विच्छेद महाजोड़ इस। महेश, महेश शब्द का संधि विच्छेद है महाजोड़ इस। ठीक है। कठोर शब्द का विलोम है कठोर का। कठोर का अपन क्या हो जाएगा जी? कठोर का कोमल, कठोर के कोमल। स्तुति शब्द का विलोम शब्द है स्तुति करना यानी प्रशंसा करना। उसका विलोम शब्द क्या होगा? उसका प्रशंसा करना यानी विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति करना का देश करना, निंदा करना, प्रशंसा करना, घृणा करना। अति स्तुति करना का हो जाएगा विलोम शब्द निंदा करना। क्या हो जाएगा? स्तुति करना के लिए निंदा, निंदा हो जाएगा विलोम शब्द। कनिष्ठ शब्द का विलोम शब्द है कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब है 31, अंतरंग शब्द का विलोम है अंतरंग के बहिरंग। अंतरंग का क्या होगा जी? बहिरंग। अंतरंग शब्द का बहिरंग विलोम हो जाएगा। ठीक है। आगे तिमिर शब्द का विलोम शब्द, तिमिर माने अंधकार होता है भैया। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार होता है। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार होता है। तो ए में देखते हैं स्नेह, बी में है क्या? अंधकार, सी में है प्रकाश, डी में है अंधेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सी प्रकाश। कृष्ण शब्द का विलोम है। कृष्ण शब्द का कौन विलोम है भाई? तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण के शुक्ल हो जाएगा। कृष्ण के शुक्ल हो जाएगा। ऐसे श्वेत होता है या आप सब या उजाला होता है, ऐसे शुक्ल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शुक्ल। ठीक। विज्ञान शब्द का उपसर्ग है विज्ञान। उपसर्ग क्या रहता है? जो आगे आकर शब्द की शोभा बढ़ा दे। विज्ञान, ज्ञान हो गया एगो शब्द जो आगे लग रहा है तो यानी कि बी हो जाएगा। इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा उपसर्ग इसका। ठीक है। बी कहाँ है? बी में दिया है बी, तो ठीक है बी मार देंगे। पुरातन शब्द का उपसर्ग पुरातन, आतन, पुरातन, पुरातन, पुरातन शब्द का उपसर्ग पूछ रहा है तो पुरातन में क्या होगा जी?
पुरातन पुरातन कन तो कट गया। पुरातन तो पुरातन में क्या हो जाएगा, पुरातन शब्द का हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा, पुरातन का हो जाएगा, पुरातन का हो जाएगा पूर्व। ठीक है, पुरातन का हो जाएगा पूर्व। आगे है आदिकाल शब्द का उपसर्ग है आदिकाल। आदिकाल, आदिकाल का उपसर्ग क्या है, आदिकाल। आदिकाल का उपसर्ग हो जाएगा आदि। ठीक है, ममेरा शब्द का पढ़ है एरा। ममेरा, ममेरा शब्द का प्रत्यय पूछा है तो एरा हो जाएगा। एरा कहाँ है, ए में एरा मार देंगे। ठीक है, पढ़ाई शब्द का प्रत्यय है पढ़ाई, आई। पढ़ाई आई, आई शब्द का प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय जो अंतिम होता है तो यानी कि आई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। लिखावट शब्द का प्रत्यय है लिखावट, आवट। लिखावट, लिखावट शब्द का प्रत्यय हो जाएगा डी, आवट। शास्त्र शब्द का विलोम शब्द विशेषण क्या है, शास्त्र के, शास्त्रीय। विशेषण पूछा है भैया, शास्त्र के क्या हो जाएगा, शास्त्रीय। शास्त्र के हो जाएगा शास्त्रीय। शास्त्रीय कहाँ है, बी में है, मार देंगे शास्त्रीय। ठीक नो। अब देखिए हमारा है 41 नंबर। 41 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, तो 41 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 41 क्या कहता है कि रंग शब्द का विशेषण होता है। रंग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, रंग का रंगीन हो जाएगा। रंग का रंगीन यानी डी आंसर साइड राइट है इसका है। वेद शब्द का विशेषण है वैद, वेद के वैदिक, वेद के वैदिक ए। ठीक है, अचार शब्द का संज्ञा है अचार। अचार एक प्रकार का जाति है भैया, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, चतुराई, चतुराई जैसे चतुराई हो गया, मीठापा हो गया, और बुढ़ापा हो गया, इन्हें हो गया ईमानदार हो गया, बेईमान हो गया, चतुराई हो गया। ये सब आता है भाववाचक संज्ञा में, तो इसका मार देंगे हम भाववाचक, राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भाववाचक। ठीक है, चतुराई हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है क्या चीज, 45 में गुच्छा शब्द है। गुच्छा, गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है, तो गुच्छा, गुच्छा हो जाएगा क्या चीज, गुच्छा हो जाएगा समूहवाचक। समूह जैसे चाबी के गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया। गुच्छा अकेले थोड़ी ना होता है, गुच्छा होता है समूहवाचक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समूहवाचक। अब है प का उच्चारण स्थान, प के, प को जिससे उच्चारण होता है प, प बोल के देखिएगा ओठ, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओष्ठ। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ठीक है, अब द का उच्चारण स्थान क्या होगा, द यानी कि दंत, राइट आंसर हो जाएगा सी, दंत। क का उच्चारण स्थान कंठ, क के उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ठीक है, क का उच्चारण स्थान कंठ। अब देखिए 49, कारक के कितने भेद, कारक के भैया 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं भैया, कारक के 8 भेद। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है जी, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं यह है अपदान कारक है। कौन कारक, अपदान कारक का इसका उदाहरण है अपदान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अपदान कारक। ठीक है, अपदान कारक हो जाएगा। अब देखिए करण कारक का चिन्ह है करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, करण से द्वारा, तो इसका क्या हो जाएगा, से द्वारा। ठीक है, अब है बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न से क्या है, बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है, तो जुट्ठन है किनका, तो जुट्ठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। रोज है किनका, रोज है
सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे जी के। तिरिश किनका है? तिरिश है उदय प्रकाश के। और राइट आंसर हो जाएगा बातचीत। बातचीत है जो है बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है। सूबेदारनी किस का शीर्षक कहानी के पात्र है? सूबेदारनी पूछे, लहना सिंह पूछे, ने पूछ दिया बोधा, उन्हें पूछ दिया सूबेदार हजारा सिंह बोल देगा, वजीरा सिंह बोल देगा। तो इस सब बताएंगे हम क्या कि उसने कहा था। ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान है भैया। कर्म प्रधान है ऑप्शन में? नहीं है तो चरित्र प्रधान मानेंगे। चरित्र प्रधान राइट हो जाएगा। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर किस की रचना निम्न से क्या है? रामधारी सिंह दिनकर कौन सी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के अर्धनारीश्वर रचना है वह। ठीक नु। अब 56 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर पूरा 12th क्लास के बुक में से मात्र एक ऐसा कवि है जो बिहार से आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी का सिमरिया बेगूसराय बिहार में। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिमरिया बिहार। इसका पूरा नाम सिमरिया बेगूसराय बिहार में किताब में। ठीक ना। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर बात करते तो छायावदोत्तर युग के कवि थे वो। और भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट थे। द्विवेदी युग के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। और रीति युग के थे भूषण। यानी कि देखिए जैसे बालकृष्ण भट्ट जो थे वो थे भारतेंदु युग के। द्विवेदी युग के कौन थे भैया? तो उसने कहा था, आप पढ़े होंगे कहानी। उसका राइटर कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वो जो थे वो क्या थे? तो द्विवेदी युग के थे। रीति युग के कवि कौन थे? रीति युग के कवि थे भूषण। भूषण जो थे ना, भूषण वो रीति युग के कवि थे। भूषण जो थे रीति युग के कवि थे। और यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पूछा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर मैं आपको बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। कैसे कवि हैं? तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। छायावादोत्तर युग के कवि हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। छायावादोत्तर युग के। अब देखिएगा 58 क्या कहता है। 58 निम्नलिखित में से किस शीर्षक कहानी को गैंग्रीन कहा जाता है? कौन शीर्षक कहानी को हम गैंग्रीन कहते हैं भैया? तो आपको पता होगा कि रोज कहानी का पुराना नाम गैंग्रीन है। ठीक नु। अब रोज कहानी के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन के। निम्नलिखित में किस कहानी को गैंग्रीन कहते हैं? तो रोज को यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी राइट। रोज शीर्षक कहानी के नायिका है ना, तो मालती। अंग्रेजी के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है। अंग्रेजी के पिता का नाम। भगत सिंह की रचना है एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह की रचना कौन सी है भैया? तो एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह की रचना कौन सी है? एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जेपी जी की रचना है। जेपी जी के संपूर्ण क्रांति उसने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के होगा। ओ सदा नीरा क्या हो जाएगा? तो ओ सदा नीरा है ओ सदा नीरा इनका रहा है जगदीश चंद्र माथुर जी के। ओ सदा नीरा है। अब देखते हैं 62 नंबर सवाल क्या कहता है। यानी भगत सिंह की रचना हम क्या बताए थे आपको 61 में? भगत सिंह की रचना कौन सी है? तो भगत सिंह की रचना हो जाएगी एक लेख और एक पत्र। ठीक है। चोर कैसे ताला है? चोर उथले कैसे ताला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
बिस्नी शीर्षक एकांकी का पात्र है। बिस्नी, बिस्नी पूछे, मानक पूछे, मुन्नी पूछे, तो ये सब हो जाएगा कहाँ, तो सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार। ओ सदा नीरा, हम बताए थे वो सदा नीरा के निबंधकार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा। बहुजन संप्रेषण मध्य नामक पुस्तक के रचयिता, बहुजन संप्रेषण मध्य नामक पुस्तक की रचयिता कौन हो जाएगा भाई, तो बहुजन संप्रेषण मध्य नामक पुस्तक रचयिता, माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता मलयज हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मलयज। दलित साहित्य सुंदर शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक है। दलित साहित्य, दलित सुंदर शास्त्र नामक आलोचना। दलित, दलित पे तो मलयज हो जाएगा भैया, ये मलयज हो जाएगा, मलयज इसका हो जाएगा। तो अपन कहाँ थे, उस निबंधकार कौन है, ये हो गया था ना, उस नीरा जगदीश चंद्र माथुर। हाँ, बहुजन संप्रेषण नामक पुस्तक, यहाँ डाउट था, तो बहुजन संप्रेषण नामक पुस्तक लिखे थे जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, आगे है दलित साहित्य सुंदर शास्त्र के लेखक। दलित साहित्य सुंदर शास्त्र के लेखक हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन हो जाएंगे भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश और कलीराम शीर्षक निबंध, शीर्षक पाठ का पात्र है। ओम प्रकाश और कलीराम दोनों हैं भैया जुट्ठन के, जुट्ठन के। यथार्थ है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को भी रास्ता भी है। यह कथन किस लेखक का है, यह कथन किस लेखक का है भैया, 68 नंबर देखें। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रास्ता भी है, एक कथन है भैया मलयज का, मलयज का। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के शीर्षक पाठ के लेखक मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के मलयज। मोहन राकेश हैं सिपाही की माँ। अज्ञे जी हैं रोज के, उदय प्रकाश हैं भैया तिरिश के। ठीक है, अगला नंबर, तिरिश शीर्षक कहानी किस प्रकार के आधुनिक तरसादी है। तिरिश जो है ना वो आधुनिक तरसादी, यानी कि जादुई यथार्थवादी नहीं, अस्तित्ववादी, आदर्शवादी, हास्य व्यंगी, तो जादुई यथार्थवादी हो जाएगा। हाँ, जादुई यानी आधुनिक तरसादी हो जाएगा, जादुई यथार्थवादी। ठीक है, जे कृष्ण मूर्ति के निम्न से कौन सी है, जे कृष्ण मूर्ति जो रचा गया कौन है भैया, तो जे कृष्ण मूर्ति शिक्षा लिखे थे, शिक्षा पाठ। बातचीत तो बालकृष्ण भट्ट है, जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, रोज है उदय प्रकाश जी। ठीक है, आगे हमारा है लीड बेटर के अनुसार जे कृष्ण मूर्ति क्या थे। लीड बेटर के अनुसार जे कृष्ण मूर्ति क्या थे, लीड बेटर मैन के अनुसार जे कृष्ण मूर्ति क्या थे, विश्व शिक्षक थे। ठीक है, अब देखिए हमारा 73वां है क्या, ओराबा भाषा में धागड़ शब्द का क्या है। ओराबा शब्द में धागड़ शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर। क्या हो जाएगा, भाड़े का मजदूर। गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में, गंडक नदी की चर्चा कौन पाठ में है, गंडक नदी की चर्चा है ओ सदा नीरा में, ओ सदा नीरा में। ठीक है, रामधारी सिद्धिनगर किस विद्यालय के उप कुलपति पर रहे थे। कहाँ, कौन कॉलेज में, तो कॉलेज किस विद्यालय में, तो इसका हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय। कहाँ से हो जाएगा भाई, तो भागलपुर विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, आगे अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य के विधा है। विधा अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध है। लेखक कौची हो जाएगा भाई, तो रामधारी सिद्धिनकर। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। यह उक्ति किस पाठ की है, यह युक्ति किस पाठ की है, तो यह युक्ति है बातचीत यानी बालकृष्ण भट्ट जी के। ठीक है, आगे है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है भाई, तो उषा। ठीक है,
उत्साह है प्राकृतिक वर्णन कवियों का कवि क्या है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह जी को। ठीक है। मुक्तिबोध जी का पूरा नाम, मुक्तिबोध जी का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे, काराधीक्षक, काराधीक्षक थे ज्ञानेंद्रपति। ठीक है। गांव का घर शीर्षक कवियों का कवि है गांव के घर, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। कौन हो जाएगा भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ज्ञानेंद्रपति। उषा शीर्षक कवियों के कवि है उषा के, उषा के कौन हो जाएगा भाई, तो शमशेर बहादुर सिंह, उषा के हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है ना। उषा शेर के आ गया गुस्सा तो लिख दिया उषा, शमशेर बहादुर सिंह शेर के आ गया गुस्सा तो लिख दिया उषा। आगे है भैया, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म पूछा है। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था राजपुर बाधा उत्तर प्रदेश में। 85 नंबर, कवि के भूषण में कविता में कौन सा रस पाया था, कवि भूषण की कविता में वीर रस, वीर रस कहाँ है, सी में वीर रस है ना, वीर रस मार देंगे। ठीक है। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कौन सा है, जयशंकर प्रसाद बता देते हैं इसका कमायनी रचित है। क्या रचित है, कमायनी लिखे थे। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था जी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान हो जाएगा आपको निहालपुर। शायद देख लीजिएगा बुक में, हमको लगता है निहालपुर होगा। ठीक है। निहालपुर राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कवियत्री कौन है, पुत्र वियोग है, पुत्र वियोग हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग के सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि ये आंसर राइट है इसका। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है, कौन कविता की है भैया, तो पुत्र वियोग है ना, ये में पुत्र वियोग मार देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पुत्र वियोग। ठीक है। मेरा खोया कहाँ तक आए थे हम लोग, हाँ, मेरा खोया वाला पुत्र वियोग। ठीक है। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो ये हो जाएगा भैया गांव का घर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्यारे नन्हे बेटे के शीर्षक कविता के नायक कहाँ का रहने वाले हैं, प्यारे नन्हे बेटे के शीर्षक भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। प्यारे नन्हे बेटे के राइटर कौन हो जाएंगे, तो अशोक वाजपेयी जी। ठीक है ना। आगे है दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा, यह पंक्ति है, तो यह पंक्ति कहाँ के भैया, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा कहाँ का है, जनजन चेहरा एक की हो जाएगा राइट आंसर इसका, जनजन चेहरा एक की हो जाएगा राइट आंसर इसका, जनजन चेहरा एक। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, जनजन का चेहरा है। ठीक है। छत्रसाल दशक हो जाएगा भैया भूषण जी का हो जाएगा डी। कवि जायसी जी की रचना में निम्न से कौन सा है, कवि जायसी जी की रचना कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के, तो कड़बक है भैया, कड़बक। चित्ररेखा का नामक कविता चित्ररेखा के कौन है भाई, तो चित्ररेखा रचित है इनको जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी चित्ररेखा कवि है। ठीक है। जायसी जी किस भक्ति धारा का प्रेम मार्गीय है, जायसी जी की भक्ति धारा होती है तो प्रेम मार्गीय थे, ऐसा थे तो प्रेम मार्गीय धारा के थे। ठीक ना। अब देखिए सूरदास किस काल के कवि हैं, सूरदास जी भक्ति काल के कवि है, कौन काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि सूरदास जी हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक सूरदास रचित पद कहाँ से ली गई, तो सूरसागर से ली गया है।
कहाँ से लिया गया है? सूरसागर। हाँ बी है ना, सूरसागर से मंतव्य। तुलसीदास से रचित सर्वश्रेष्ठ कमायनी है। तुलसी काव्य है, महाकाव्य है, तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास द्वारा रचित कौन है भैया? तो तुलसीदास द्वारा रचित है रामचरितमानस। रामचरितमानस। निम्न में से लोकनायक कहा जाता है जेपी जी को, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी जी को। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव क्या क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। निबंध लिखना है, कोई एक विषय पर निबंध लिख देना है। और देखिए, पहला में मेरे प्रिय रचनाकार पर, छात्र जीवन पर, हमारे त्योहार पर और प्राकृतिक संसाधन पर लिख देना है। मोबाइल और आधुनिक यंत्र मानव पर लिख देना है। प्रदूषण एवं विकट समस्या पर लिख देना है। प्रदूषण एक विकट समस्या कैसे उत्पन्न करती है, ये लिखना है। दो अवतरणों का संप्रसारण, दो अवतरणों का संप्रसारण किन्हीं दो का, यानी कि दो हल कर देना है। देखिए भाई थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ा गया है, इसे सब बना देना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो अब खत्म हो गया जी हिंदी का पूरा जी। अगर कोई एकरा में क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर हमसे गलती हो गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि ये रियल बोर्ड द्वारा निकाला गया मॉडल सेट। ठीक है, ये हम नहीं बनाए हैं, ना कोई बनाया है। ये इंटरमीडिएट परीक्षा जो बोर्ड निकाली है बिहार बोर्ड, वो वाला है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और सपोर्ट करें। जय हिंद।